So here's your next page, page number 12. This is a picture of the boy. Two boys are playing or jumping over the or moving on the to and fro on your gate. So let's start reading. My elder brother was studious by nature. मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही मेहनती है. Always glued to his book. हमेशा अपनी किताबों से चिपका रहता है. I never felt at home with books. मैं कभी भी felt at home का मतलब कभी भी किताबों के साथ इतना comfortable नहीं होता. To sit with a book for an hour was like climbing a mountain. एक किताब के साथ 1 घंटा बैठना मतलब मानो कि जैसे कोई पहाड़ चढ़ने के बराबर है. At the first opportunity, जो पहला आपको opportunity मिलती है, I would walk out of the hostel into an open ground. मुझे जब भी पहला मौका मिलता था तो मैं क्या करता था, मैं ना हमेशा हॉस्टल से बाहर निकल के खुले मैदान में भाग जाता था. एंड टॉस पेबल्स इनटू द एयर, और हवा में पत्थर फेंकता था. और फ्लाई पेपर बटरफ्लाइज, या फिर कागज़ की बनी हुई तितलियाँ, यानी कि आपके जो एरोप्लेन्स जैसे आप बोलते हो, वो उड़ाता था. आई फेल्ट हैप्पियर स्टिल इफ़ आई कुड फाइंड अ कंपेनियन. मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता था अगर मेरे को कोई भी साथी इस काम को करने में मिल जाता था. तो we would jump across the walls or ride upon the gates and swing them to and fro to enjoy a motor ride. हम क्या करते थे, या तो हम दीवारों को फांद कर कूद कर दूसरी तरफ जाते थे, या फिर दरवाजे पर लटक कर आगे पीछे घूमते थे, झूलते थे, जैसे कि हम एक गाड़ी में बैठकर झूलते हैं. देखो ये बुक में आपको दिया भी हुआ है कि कैसे वो एक बच्चा दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा उसको पुश कर रहा है कभी आगे और कभी पीछे, ताकि वो एंजॉय कर सके. बट द मोमेंट आई रिटर्न टू द रूम, लेकिन जब मैं अपने कमरे में वापस पहुंचता था, आई वुड फ्रीज इन माई ट्रैक्स टू सी माई ब्रदर्स रेड फेस. मेरा जो खून है ना वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता था अपने भाई के लाल चेहरे को, गुस्से में लाल चेहरे को देखकर. मतलब वो घबरा जाता था अपने भाई को क्या ऐसे गुस्से में देखकर. हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी वेयर हैव यू बीन, और उसका पहला सवाल जो होता था मुझसे वो क्या होता था कि तुम कहाँ थे. Always the same question in the same tone and my answer was silence. हमेशा एक ही सवाल पूछता था वो मुझसे और एक ही आवाज़ में पूछता था, एक ही टोन में पूछता था, गुस्से में, और मेरा आंसर भी हमेशा सेम रहता था. मैं चुप रहता था, कुछ भी नहीं बोलता था. I don't know why I couldn't tell him that I had just gone out to play. मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कभी बता नहीं पाता था कि मैं तो सिर्फ बाहर खेलने के लिए गया था. खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के समय खेलना बहुत बुरी बात है. तो उसकी हिम्मत ही नहीं बनती थी अपने भाई को ये बात बताने की. माई साइलेंस प्रोक्लेम्ड दैट आई एक्सेप्टेड माई क्राइम एंड माई ब्रदर वुड ग्रीट मी विद इंडिग्नेंट वर्ड्स. कहता है कि मेरा जो चुप्पी थी ना वो ये बता देती थी कि मैंने अपना क्राइम, मैंने जो भी गुनाह किया है उसको मैं मानता हूँ. और फिर उसके बाद मेरा भाई जो है ना, जो अपने शुभ शब्दों से मेरा स्वागत करता था. शुभ शब्द मतलब इंडिग्नेंट वर्ड्स होता है आपके कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलना और तीखे शब्द बोलना. इफ़ यू स्टडी लाइक दिस यू विल लर्न नथिंग. और फिर वो शुरू हो जाता था, उसका लेक्चर शुरू हो जाता था कि अगर तुम ऐसे ही पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा. लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. कहता है कि इंग्लिश को याद करना बच्चों का खेल नहीं है. अदरवाइज एवरीबडी एंड हिज कज़न वुड बी रेगुलर एक्सपर्ट इन इंग्लिश. अगर ऐसा होता तो जितने भी हमारे कज़न हैं या जो और लोग हैं वो आज इंग्लिश में एक्सपर्ट्स होते, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सफल होते. यू हैव टू स्ट्रेन योर आइज़ एंड ड्रेन योर ब्लड. कहता है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको अपनी आँखों पर जोर देना पड़ेगा, आपको खून अपना उसमें खून पसीना एक करना पड़ेगा. ओनली देन वन कैन अटेन दिस नॉलेज. और तभी सिर्फ एक व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज, यानी कि आपको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है. इवन ग्रेट स्कॉलर्स, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े महान लोग हैं वो भी कांट राइट करेक्ट इंग्लिश. वो भी आज तक अच्छी से साफ़ सुथरी करेक्ट इंग्लिश को नहीं लिख पाए हैं, लिख सकते हैं. एंड यू आर सच अ ब्लॉक हेड. ब्लॉक हेड का मतलब होता है मोटी बुद्धि. दैट यू डोंट लर्न फ्रॉम माई एग्ज़ाम्पल, कि तुम इतने मोटी बुद्धि हो कि तुम्हें मेरा एग्ज़ाम्पल नहीं दिखता. अब वो अपना एग्ज़ाम्पल क्या देता है, सी हाउ हार्ड आई वर्क. देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ. हैव यू एवर सीन मी गोइंग आउट टू अटेंड एनी शोज़ एंड फेयर्स. क्या तुमने कभी देखा है कि मैं कभी बाहर जाता हूँ,
कोई मूवी देखने, कोई मेला देखने कभी देखा है? इवन देन आई एम स्टक इन ईच क्लास फॉर 2 और 3 ईयर्स। फिर भी मैं एक क्लास में 2 से 3 साल व्यतीत करता हूँ। यू विल फ्लिटर योर होल लाइफ अवे स्टडिंग इन वन क्लास। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो एक कक्षा में सिर्फ 1 साल ही पढ़कर। वाई वेस्ट फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम्हें अगर पढ़ना ही नहीं है तो तुम पिताजी के इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हो? लिसनिंग टू दिस टंग लैशिंग होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कड़वे शब्द। आई वुड बर्स्ट इन टू टीयर्स। और फिर मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। माई ब्रदर वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस। मेरे भाई को है ना इस चीज़ में महारत हासिल थी कि वो किसी को भी सलाह दे सकता है। ही पॉइंटेड कमेंट्स लाइक एफोरिस्टिक एरोज। एफोरिस्टिक एरोज होते हैं कम शब्दों में ज़्यादा बोलना, और वो उसके तीर के समान होते थे, मतलब इतने तीखे तीर के समान होते थे। वुड पियर्स माई हार्ट, जो मेरे दिल में छेद कर जाते थे। एंड डीमोरलाइज मी, और मेरे को निराशावादी बना देते थे। आई वुड सिंक इन टू होपलेसनेस एंड थिंक ऑफ गोइंग होम। और जब जब वो मेरे को ऐसे शब्द बोलता था तो मैं अकेले बैठ के बिल्कुल निराश हो जाता था और सिर्फ यही सोचता था कि मुझे घर पर वापस चले जाना चाहिए। सो आई एम स्टॉपिंग इट हेयर। लेट्स I'll give you the word meanings later on, and we will read the next page tomorrow. Thank you and have a nice day.